everyone, so today we are here to discuss about Pythagoras theorem. So suppose we have a right triangle, say A, B, C, right angled at B. It means कि जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो वर्टेक्स B है. So जो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं. It is also the longest side. Then जो हमारी horizontal line है उसको हम base बोलेंगे and the vertical side will be height or you can say altitude. So again ये एक right triangle है जिसका 90 डिग्री vertex B पे है. उसके सामने just सामने hypotenuse है, that is the longest side जो कि हमारी AC है. जो हमारी हॉरिजॉन्टल साइड है BC उसे हम बेस कह रहे हैं. जो हमारी वर्टिकल साइड है वो हमारी AB है, उसे हम हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड बोल सकते हैं. सो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ अदर साइड्स मीन्स हाइट एंड बेस. यानी आपका जो राइट ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल तभी होगा जब वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा. यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ट्राइंगल ABC. अब मैंने ये लिख दिया है लेकिन मैंने आगे की लाइन पढ़ी नहीं तो मेरा ये रॉन्ग हो सकता है. कैसे? हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स A. यानी जो हमारा राइट एंगल है वो कहाँ होगा, वर्टेक्स कौन सा होगा, वो A. तो कुछ बच्चों को लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर नहीं, इससे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो हमें साइड्स दी हुई हैं वो चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है. बोला है राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स A, तो जो 90 डिग्री है जो वर्टेक्स है वो A ही होना चाहिए. नाउ कैलकुलेट द लेंथ BC. वो कह रहे हैं BC को कैलकुलेट करो, तो हम इसे थोड़े टाइम के लिए x मान लेंगे. एंड AB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट AC इज़ गिवन 24 सेंटीमीटर. सो आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, वर्टेक्स A जो है वो 90 डिग्री पे आना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. आई होप आप इन दो कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी अवेयर होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो इस चैप्टर को इजीली अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए. इसमें आपको हेल्प मिलेगी स्क्वायर रूट करने में भी और स्क्वायर करने में भी. ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा और 1 से लेके 20 तक लर्न करने भी बहुत ईजी होते हैं. सो नाउ BC स्क्वायर वो होगा हमारा x स्क्वायर, AB 18 स्क्वायर, देन 24 स्क्वायर. हम 18 का स्क्वायर करेंगे एंड 24 का स्क्वायर करेंगे. सो 18 का स्क्वायर होता है 324 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576. देन वी विल ऐड देम. सो ये आ गया 900. लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे. सो स्क्वायर रूट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा x. अगर हम 900 का स्क्वायर रूट करेंगे देन आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ. 900 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 100. सो जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3 और 100 का होता है वो होता है 10. सो द आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर. सो हम ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके, जैसे हमने यहाँ पे किया है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है ये, ऐसे हम छोटे छोटे स्टेप्स करके अपने प्रॉब्लम्स को और आसान बना सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल XYZ. अगेन हम ध्यान देंगे, उन्होंने बोला है राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स Z. सो 90 डिग्री हमारा कहाँ आएगा, Z वर्टेक्स पे. बाकी हम दो कहीं पर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ YZ. इन्होंने बोला है YZ की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए तो हम इसको x मान लेंगे. XY हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, XZ हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अगेन
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के। देन हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 13 दिया हुआ है, जेड वाई हमने एक्स लिया है, एक्स जेड 12 है। 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 144 एडिशन में है, दूसरी साइड जाएगा ट्रांसपोज होके तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 25। अगेन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आ गया एक्स इज़ इक्वल्स टू 5। आई होप सबको ये समझ में आया हो। थर्ड क्वेश्चन की मैं फिगर बना रही हूँ, बहुत सिमिलर है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ये इन्होंने बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर अगेन राइट एंगल्ड एट आर, तो हमें बहुत ध्यान से बनाना है। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, इन्होंने पी आर बोला है, इसको हम एक्स मान लेंगे। इफ़ पी क्यू इज़ 2.6 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज़ 2.4 सेंटीमीटर। इसको आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। दे आर सेइंग आपको ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं तीनों, और बताना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, अगर आपका पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं, तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ये जाना था कि हाइपोटेनस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 20। सो अगर मैं इस ट्राइंगल को, जो भी इमेजिनरी ट्राइंगल है हमारा ए बी सी ले रही हूँ, तो हाइपोटेनियस 20 होगी और बाकी दो साइड 16 और 12। अब देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। सो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 144, देन ये आ जाएगा आपका इधर 400 और 16 का स्क्वायर होता है 256। yes, both side are equal, LHS is equals to RHS, it means yes, it is a right angled triangle। आई होप सबको ये समझ आया हो। इसी तरह से सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, 6 मीटर, 9 मीटर एंड 13 मीटर। अगेन आप एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाना, और लॉन्गेस्ट साइड आपकी 13 दी हुई है, तो आप उसको 13 ले लेना। देन 9 मीटर, 6 मीटर, इसको आप खुद से करने की कोशिश करना। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। एक आपको फिगर दी हुई है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री ए पर है। आपको दिया हुआ है ए सी 400 मीटर, ए बी 300 मीटर। में ये पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। अगेन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी है हमारा 400, इसका स्क्वायर करेंगे, ए बी है 300, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करना बहुत आसान है, 4 4 ज़ा 16, देन 3 3 ज़ा 9, इसको ऐड करेंगे, देन हमें बी सी चाहिए, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट करना बहुत इजी है, हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, और अगर हम इन्हें पेयर वाइज स्प्लिट करेंगे तो ये आ गया हमारा 500। आई होप सबको समझ में आया हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। In sixth question, we have two triangles ACP and BDP। ये आपको 90 डिग्री के वो दे दिए हैं। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सी साइड दी हुई है।
AC दी हुई है 12 मीटर, BD दी हुई है 9 मीटर, और आपका जो PA और PB है वो दोनों ही 15 मीटर हैं, यानी दोनों में जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका 15 है। आपको CP निकालना है, इसको थोड़े टाइम के लिए X मान लेते हैं। PD निकालना है, इसको Y मान लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको CD निकालना है, ये पूरा, यानी अगर आपका ये दोनों आ जाएंगे X और Y तो उन्हें ऐड करके आपका CD आ जाएगा। सो उसमें पाइथागोरस लगाएंगे। AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। AP है हमारा 15, AC है हमारा 12 और CP है हमारा X। ये आएगा आपका 225 इज इक्वल्स टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। 144 दूसरी साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन ये आ गया आपका 81, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 मीटर। ऐसे ही हम दूसरे ट्राइंगल का निकालेंगे। ट्राइंगल BPD, पाइथागोरस लगाएंगे। BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आ गया आपका 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 225 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 81। 81 दूसरी साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आ गया आपका 144। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, CD।